स्वस्थ को बढ़ाना, गरीबी को भगाना। जब रोग जो आ रहा है रुक जाएगा तो स्वस्थ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब स्वस्थ आदमी का बढ़ जाएगा उसके घर में कभी गरीबी आएगा? कभी नहीं। जो भी कमाएगा बचाव होगा कि नहीं होगा? लोग कमाते तो हैं साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन एक बार बीमारी अगर कोई बड़ा पकड़ लेता है एक झटके में कई लाख रुपए लेके चला जाता है कि नहीं जाता है? एग्जाम्पल तो अभी सामने दिए कि मेरे ही ससुराल में मेरे ससुर के भाई को अपने बीमारी हुआ 2 साल पहले, और जितना कमाए थे जो तो गैबे किया, 2 कट्ठा खेतों बेचवा दिया नहीं बाजार में जो था। सोचिए, एक बीमारी आया सब लेके स्वा। तो क्या ऐसा बीमारी और घर में किसी को नहीं हो सकता है? हो सकता कि नहीं हो सकता? कोई गारंटी लेगा कि हमारे यहाँ नहीं होगा? कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। किसी को भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो बीमारी का कारण है उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीमारी के कारण पे। कितने लोग जानते हैं बीमारी के कारण? कितने लोग जानते हैं बीमारी के कारण? आप भी जानते हैं? देखिए सुरवीला भी जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं आप? हाथ आधा उठा के नीचे कर लिएगा, आधा जानते हैं। बताइए तो आप, क्या है बीमारी का कारण? जल्दी बताइए। देखिए अनपढ़ महिला आते हैं यहाँ पे मीटिंग में, ट्रेनिंग में बैठते हैं, समझते हैं कि क्या है बीमारी का कारण। बताइए जल्दी। हाँ हाँ, ताली होनी चाहिए। सोचिए, अनपढ़ एग्जाम है ना जी, जहर। इनको पता नहीं है कि सर किसको बोला है, मैडम किसको पता, तैयो जानते हैं कि बीमारी के कारण क्या है? जहर। और कुपोषण। और तीसरा कारण क्या है? टेंशन। जी बैठ जाइए। जहर बीमारी का पहला कारण क्या है? जहर। दूसरा जहर खाते हैं आंटी जी? आप ही से पूछ रहे हैं, जहर खाते हैं? नहीं। जहर खाते हो सर? दोनों दिन मुड़े खाते हैं। कैसे खाते हैं? जैसे कि या फिर जो केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल का होता है ना, जैसे खाद, जिसमें ज्यादा खाद हो वो खाते हैं तो वो। जहर भी इंसान 3 तरह से खाते हैं। कितने तरह से खाते हैं? 3 तरह से। पहला तो डायरेक्ट जहर, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, और तीसरा जानबूझकर। कैसे? जानबूझकर खाते हैं। डायरेक्ट जहर क्या हुआ? जैसे लड़ाई झगड़ा होता है घर में, गांव में होता है कि नहीं होता है? मरने के लिए जहर लिया, खा गया और मर गया, ये जहर हुआ। ये डायरेक्ट जहर हुआ। डायरेक्ट खाया, डायरेक्ट चला गया बिना टिकट के। सही बात है। दूसरा जहर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब हवा, पानी और भोजन के रूप में। हवा में जहर है सर? हवा में जहर है? वो नहीं, वो भी है, जहर है। लेकिन अभी के समय, पहले थोड़ा सा 10-20 बरस पहले के सोचिए, क्या इतना गाड़ी मोटर चलता था? पहले बैलगाड़ी टमटम चलता था, अब 20 साल 25 साल पहले। लेकिन तेजी से अब गाड़ी मोटर चलने लगा। जे घर में जितना भाई उतना गाड़ी है कि नहीं है? जितना घर में, गांव में घर है उतना मोटरसाइकिल है। तो धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? उसका धुआं कहाँ जा रहा है? पहले बैलगाड़ी चलता था, उसके जगह पर अब झरझरिया चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। तो जितना ज्यादा धुआं निकल रहा है, जितना ज्यादा कल कारखाना फैक्ट्री बैठ गया, वो सब धुआं जो निकलता है कहाँ जाता है? हवा में। और हवा हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। तो हवा जो ले रहे हैं तो शुद्ध नहीं ले रहे हैं। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध हवा, पानी, भोजन, है ना? हवा, पानी और भोजन। और तीसरा चीज हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज चाहिए जीवन जीने के लिए। 4 चीज काफी है। सही है। जिंदा रहने के लिए क्या मोबाइल की जरूरत है? नहीं। मोबाइल नहीं था तो आदमी जी रहा था कि नहीं जी रहा था? जिंदा रहने के लिए दवा की जरूरत है? नहीं। अगर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन मिल जाए, सूर्य का प्रकाश भी शुद्ध होना चाहिए, तो हम लोग को कोई अलग चीज जीने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान क्या किया? भगवान तो सब कुछ शुद्ध बनाया था, सब कुछ शुद्ध दिया था कि नहीं दिया था? तो इंसान क्या किया? धरती पर आया, विकास शुरू हुआ। पहले परेशानी था चलने फिरने में, गाड़ी मोटर बनाया, गाड़ी मोटर से प्रदूषण हुआ, हवा प्रदूषित हो गया कि नहीं हो गया? फिर खेत में हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जहर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? बढ़िया के बढ़िया डाल रहे हैं। उसी में से अगर 100 ग्राम खा जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। हालत खराब होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर छोड़ देंगे खा के तो कहानी खत्म।
वो डायरेक्ट खाएं तो डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन वही खाद हम लोग डाल रहे हैं खेत में, डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? खेत में जो डाल रहे हैं, क्या वो खेते में रहता है कि पेटों में जाता है? पेट में जाता पेट में भी जा रहा है, डंठल से होता हुआ बाली तक जाता है, बाल में धान के बाली, गेहूं के बाली तक अनाज में जाता है ना जी। अगर नहीं जाता अनाज में तो अनाज कैसे बड़ा बड़ा हो जाता? वो तो छोटे छोटे बाल फूट कर रह जाता। सही बात है। सही बात। अगर खाद जो डालते हैं खेत में वो गेहूं में नहीं जाता तो गेहूं हरा होता, ठिठुर के छोटा छोटा रह जाता। यही से समझना है। अच्छा, उतना तक नहीं, लास्ट में छिड़काव भी कर देते हैं। फल उपजे, सब्जी उपजे, छिड़काव करते हैं कि नहीं करते हैं? आज जो सेव खरीद के लाते हैं, कहते हैं कश्मीरी सेव खा रहे हैं 200 रुपये किलो। आपको पता है 200 रुपये किलो खा तो रहे हैं, लेकिन कितना दिन पहले के टूटल है? 2 महीना पहले टूटता है, कश्मीर से आता है। अब कौन कौन मंडी से उतरता है, लोड होता है, कितना केमिकल छिड़काव किया जाता है कि सड़ न जाए रास्ते में, सूख न जाए रास्ते में, तब आके हमारे पास मार्केट में आता है। हम लोग कहते हैं ताजा ताजा है, खाने में मजा आ रहा है, लेकिन कितना केमिकल खा रहे हैं पता है? कोई पता नहीं। ऐसा ऐसा केमिकल कि धोने के बाद भी नहीं छूटेगा। समझ रहे बात? तो इस तरह से हम लोग भोजन के रूप में जहर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आज कोई भी भोजन हम लोग खाते हैं क्या शुद्ध है? बिना खाद का, बिना जहर का उपजता है? जहर खा रहे हैं। समझ में आ गया? जहर खा रहे हैं ना। और पानी जो खाद हम लोग खेत में डाल रहे हैं, तो रिस के बरसात के दिन में रिस के कहाँ जाता है? पैन में, पोखरा में, तालाब में होता हुआ पानी नीचे जाता है। और पानी हम लोग कहाँ से पीते हैं? नीचे से ना। 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट के पानी पीते हैं। और वैज्ञानिक कहता है, जांच रिपोर्ट कहता है कि 350 फीट के नीचे का जो पानी है वही पीने लायक है। ऊपर का पानी दूषित हो चुका है। क्या हो गया है? दूषित हो गया, जहरीला हो गया है। और वही पानी में, अब पानी में है क्या? हम लोग जो खाद में डाल रहे हैं, जहर, यूरिया, तरह तरह का केमिकल डालते हैं, उसमें आर्सेनिक फ्लोराइड है। क्या है? आर्सेनिक फ्लोराइड है। और आर्सेनिक फ्लोराइड क्या करता है? हमारे नसों में जाके जाम करता है। क्या होता है? जाम कर जाता है। मान लीजिए ये पतला नस है, ऐसे नस को यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए पाइप होता है कि नहीं, इंजेक्शन डॉक्टर देता है, नस होता हुआ जाता है कि ना पूरा बॉडी में काम करता है कि नहीं करता? चाहे ताकत का इंजेक्शन लीजिए, चाहे कोई बीमारी का लीजिए, नस में डालता है। नस क्या है? पाइप की तरह होता है। उसमें ब्लड हमेशा क्या होता है? घूमते रहता है। तो ब्लड के साथ दवा क्या हो जाता है? पूरा शरीर में चला जाता है। तो आदमी को बीमारी में राहत देता है। देता है कि नहीं देता है? झुकते हैं पीछे, स्पोलिना खाइए जम के, ताकत मिलेगा। स्टार झुक रहे हैं, स्टार बन गए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। इस तरीके से समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं, बीमारी से बचेंगे नहीं। एक आदमी को तो बीमारी हो गया, वो तो इलाज करा के ठीक होइए, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन समझ जाइएगा तो पूरा परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन बचाएंगे कैसे, ये समझना जरूरी है। ये पाइप है, इस पाइप में आर्सेनिक जो जा रहा है नस में, वो थोड़ा सा जमेगा। क्या होगा? थोड़ा सा जमेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा? ब्लड को जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा। ब्लड को जाने में दिक्कत होगा, दर्द होगा, तो इंजेक्शन लेते हैं। जब इंजेक्शन हम लोग को डॉक्टर देता है तो ब्लड को पतला करता है। ब्लड को जब पतला कर देता है तो गाढ़ा चीज में जाने में देर होगा, पतला चीज तो आराम से पार होगा, पार हो जाएगा। तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए आराम हो जाता, लगता है दर्द या खत्म हो गया। समझ गए? फिर दवा का असर खत्म होता है, फिर ब्लड अपने पावर में आ जाता है। हेलो बच्चा, आपको बाहर लेके गए, मारिए मत, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। तो कुछ उसको दिला दीजिए, इसको बिस्कुट खिलाइए उसको, आराम से ले जाइए। फिर क्या होता है? इसी तरह से धीरे धीरे, अच्छा एग्जाम में कचरा दिन पर दिन हम लोग ले रहे हैं ज्यादा के काम, ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या ये कमी होगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नस में जब जाना बंद हो जाएगा इधर से उधर ब्लड, तो इधर काम करना बंद करेगा, बंद कर देगा काम करना। जिधर जाना चाहिए ब्लड उधर नहीं जाएगा, काम नहीं बंद करेगा। जिस डाली से होकर के पानी जाता है पौधा के ऊपर तक, वो डाली से पानी नहीं जाएगा तो सूखेगा नहीं, उसको पैरालाइसिस हो गया, गठिया हो गया, बाता हो गया, नस लोग को तरह तरह की बीमारी का नाम दे देते उसको। बात समझ रहे हैं? तो ये हटाने का, आर्सेनिक को हमारे शरीर से हटाने की उपाय तो है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। और इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हवा, पानी, भोजन। अच्छा, सूर्य का प्रकाश जहरीला हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? कौन क्लास में? BA पार्ट 1। CFC का मतलब क्या होता है जानते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है जानते हैं? ओजोन परत में जाके छेद कर रहा है। और ये CFC